हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस का यूज हम कैसे करते हैं और वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम सेम प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो कोड होता है, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं और हमारा कोड क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक पूरा बड़ा प्रोग्राम होता है हम क्या करते हैं, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं। किसी भी कोड को बार बार री यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब हमने एक कोड को एक बार लिख लिया और हमने क्या किया, उसको बार बार यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम समझने के लिए समझते हैं कि सी लैंग्वेज में हमारे पास में क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो गया, प्रिंटफ फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। एक हमारा क्या हो गया, स्कैनफ हो गया, ठीक है, जो अभी हमने बार बार यूज किए टू इनपुट एंड आउटपुट। हमने क्या किया, इसको इनपुट के लिए यूज किया, हमने क्या किया, इसको इनपुट के लिए यूज किया, उसको हमने क्या किया, आउटपुट के लिए हमने इसको यूज किया है। अब जहाँ जहाँ हमें कुछ भी प्रिंट कराना होता है हमारे प्रोग्राम, हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बार बार हम क्या कराते हैं, कॉल कराते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमारा हम क्या करते हैं, जो कोड इस पर्टिकुलर फंक्शन में लिखा गया, हम क्या करते हैं, बार बार उस कोड को ही हम क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट क्या आता है, मॉड्यूलरिटी। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी एरर्स हमारे प्रोग्राम में होते हैं क्या होता है, हम इसको इजीली डिबग कर सकते हैं और हमारा कोड क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। सपोज हमें क्या बनाना है, कैलकुलेटर डिजाइन करना, हमें क्या करना है, सिंपली एक कैलकुलेटर को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, जिसमें हमने क्या किया, सम परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, डिवीजन परफॉर्म किया, मॉडुलस फाइंड आउट किया, ठीक है। और हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट कर लिया, यहाँ पे सबमिट बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा कैलकुलेटर का हमने प्रोग्राम हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितने सारे फंक्शंस हो गए, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन। हमने क्या किए, 5 लोगों को हमने क्या किया, एक एक फंक्शन को, सपोज मेरे पास में क्या 5 पर्सन है, हमने फर्स्ट पर्सन को क्या डिसाइड कर दे दिया कि तुम क्या बनाओ, एडिशन का सेक्शन बनाओ, एक को हमने क्या बोला, तुम सब्ट्रैक्शन का बनाओ, एक को हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। सबने क्या किया, हर एक ऑपरेशन का क्या किया, उन्हें एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया। एक ने क्या किया, सम फंक्शन क्रिएट किया, एक ने क्या किया, डिफरेंस फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। देन सिमिलरली सबने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स क्या किया, एक एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। फिर लास्ट में क्या किया, सबने क्या किया, इन फंक्शन को क्या किया, एक प्रोग्राम में क्या कर लिया, कॉल कर लिया। इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमारे लास्ट प्रोग्राम को हमने क्या किया, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, कोड क्या हो गया, इजी टू एग्जीक्यूट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इजीली उन एरर्स, जो भी एरर्स अगर हमारे प्रोग्राम में होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारा क्या आता है, सेव टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं, हम इसको जहाँ चाहे वहाँ पे बार बार यूज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। फंक्शन क्या होते हैं हमारे, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन, जो हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं हमारी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। जैसे हमारा क्या हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, इनको कॉल करके यूज कर लेते हैं। दूसरे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब वो फंक्शंस जो प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम क्या करते करेंगे, फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम सिंपली देखते हैं बेसिकली हम इसको फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस के सिंटैक्स, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप क्या है, मतलब इंट है या फिर वॉइड है। हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे कि आपके फंक्शन में आप क्या क्या पैरामीटर्स को पास कर रहे हो। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं,
फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब हम क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते ताकि हमारे कंपाइलर समझ पाए कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट किया है। देन हमारा क्या आता है, फंक्शन बॉडी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमारे फंक्शन का हम क्या लिखते हैं, कोड को लिखते हैं कि हमारे फंक्शन में हम कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। जब हमने हमारा पूरा फंक्शन क्रिएट कर लिया, हमने क्या किया, हमारे पूरे फंक्शन को हमने क्रिएट कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को जहाँ भी आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ भी आप इस कोड को यूज करना चाहते हैं, हम क्या कर लेते हैं, उस जगह पे हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलिए हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं थ्रू कोड की कैसे काम कर रहा है। कुछ हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंट हमारा क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। हमने क्या लिखा, फंक्शन का नाम क्या लिख दिया, सम लिख दिया। फंक्शन का नाम ने क्या लिखा, हमने यहाँ पे सम लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया, इंट ए एंड इंट बी। यहाँ पे मतलब क्या, हम क्या करें, ए और बी का हम क्या करें, यहाँ पे सम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, हमारे कोड को डिफाइन करेंगे कि हमारे कोड जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमारे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लिया, जो क्या पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को हमने क्या करा लिया, यहाँ पे एंटर करा लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, जो भी हमारा क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्कैनफ, हमने लिखा %d। ठीक है, %d। फिर हमने क्या लिखा, %a, %b। हमने क्या किया, यहाँ पे a और b की वैल्यू को एंटर करा दिया। फिर हमने क्या लिखा, वापस हमने लिखा printf। ठीक है, हमने लिखा सम इज, कि सम क्या हो गया, हमने क्या लिखा, %d। और हमने क्या लिखा, a प्लस b। हमने यहाँ पे क्या किया, सम को फाइंड आउट कर लिया। अब जहाँ जहाँ आपको इस फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखते हैं फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे मेन फंक्शन को लिखा। ये हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए x एंड y। ठीक है, हमने क्या वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे x एंड y हमने क्या लिए, 2 वेरिएबल ले लिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू एंटर कराई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स को पास करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे a और b हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल, ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। इसको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमारा फंक्शन क्या है, सम फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या है, सम फंक्शन। हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी की वैल्यू को पास किया, तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स को यहाँ पे पास कर देंगे, जो हमारे क्या है, एक्स एंड वाई है। ये हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब हम यहाँ पे हम क्या करें, हमारे वैल्यूज को एंटर करा रहे हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप जितनी बार चाहो, मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार कॉल किया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार कॉल किया। ठीक है, आप चाहो तो इसको वापस से यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, printf। ठीक है, आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वापस से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या, कॉल अगेन सम फंक्शन। आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, आपके सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम, वापस मैंने क्या लिख दिया, एक्स एंड वाई, जो आप जिनकी वैल्यू को आप पास कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। अगर हमने इस क्या लिखा आ गया, कॉल सम फंक्शन, तो हमारा सम फंक्शन जो हमने हमारा यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है, पहली बार हमारा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा सम फंक्शन कॉल हो रहा है। ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे एंटर करते हैं। सपोज मैंने क्या लिखा, 12 और फिर मैंने लिख दिया 13, ठीक है। तो हमारा सम यहाँ क्या आ गया, 25, क्या आ गया हमारे यहाँ पे सम 25 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से हमने क्या किया, कॉल अगेन द सम फंक्शन, तो हमने क्या किया, वापस से सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए और बी की वैल्यू को हमने वापस एंटर किया। हमने यहाँ पे सबको लिखा 23 और हमने क्या लिखा 45 और हमने क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, सम क्या आ गया 68। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप इस सम, जो आपने सम फंक्शन क्रिएट किया, इसको मल्टीपल टाइम्स आपके कोड में यूज कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको इसकी नीड हो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बाद में उसको हम कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और हम उनका यूज कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।